बताओ ना राजकली। सारी खोवा आउट आकाश के बाद जेडी कैसिड वाले जो दिल्ली से चल के आ रहे हैं। हाँ हाँ देख रहे हो ये रमेश, मैं इसकी बात नहीं सुन रही है, जबरदस्ती मुझे लेटा दिया। राजकली तुम चिंता मत करो राजकली, हम रमेश से खुद ही पूछते हैं। अरे जरा कर रमेश सेवा ये तूने न खाया। जरा सरी में रमेश सेवा अरे तूने न खाया। अरे मेरे बीवी के संग में मौजी। ये तूने कटाया। रमेश तुझे शर्म नहीं लगी मेरी बीबी के साथ में इतना बड़ा घाट करते हुए? मैंने किया गलत ना काम, मैंने किया गलत ना काम, लगा वो ना झूठा इल्जाम। अभी झूठा इल्जाम लगा रहा हूं। चालो चला मार के छलनी न कीजे कोढ़ी भाई की बदार। तो क्या तेरी पूजा करूं हरामजादे? व्यर्थ में करिए ना बदनाम, लगावो ना झूठा भैया, मैंने भाभी के साथ कुछ गलत नहीं किया, मैं तो खुद मुसीबत में हूं, मेरी मदद कर दो भैया। मेरी रेखा का हाथ टूट गया है, एक्सीडेंट हो गया, एक पागल लड़की से सर फट गया उस पागल लड़की का। लेकिन भैया भाभी से बच के रहना, क्योंकि भाभी की चालो चलन ठीक नहीं है। राजकली। हाँ स्वामी जी। ये बताइए राजकली, क्या बात है? कि मेरा भाई मुझसे छोटा है। आपसे छोटा है? अगर मेरे भाई ने अच्छा कोई काम कर दिया है तो उसे माफ कर दिया जाए राजकली। सुना हमार बात, अगर तोहका भाई के इतना दर्द बा तो ले ला अपने भाई का लेके रहा, और मैं जा रही हूँ अपने चिराग दुल्हा के साथ। राजकली मैं आपके पाँव पड़ता हूँ राजकली। अगर राजकली तुम चली जाओगे तो मैं यहाँ अकेले रह के क्या करूँगा? पिछवाड़े से पाँव पकड़ाता है, सामने से पाँव पकड़ा। अरे राजकली सामने से क्या, मैं तेरे गले भी लग सकता हूँ राजकली। मेहरारू हो तो हमरे जैसे। अब मुझे छोड़कर नहीं जाओगी ना राजकली? एक बात है,
ये हरामखोर जिस नजर से, गंदे नजर से मुझे देखा है, इसकी दोनों आंख निकाल के और मेरे सामने हाजिर कर दो। फोड़ दो, ये दोनों आंख अंधा हो जाए और यहाँ से इसको हटा दो। ठीक है राजकली, इसी वक्त मैं अपने छोटे भाई को यहीं पर लेटाता हूँ, उसकी आंखें। नहीं भैया, मेरे साथ इतना बड़ा अन्याय ना करो भैया। किसके सहारे इस दुनिया में रहूंगा? मालिक ने मेरे हाथ में कोड़ दिया है, लेकिन मेरा जीवन ना बर्बाद करो भैया। ठीक है राजकली, पकड़िए हरामखोर कमीना। राजकली आओ यहाँ से चलते हैं। अरे चलो। वाह भैया, अब आपको ड्यूटी का लेट हो रहा है। हाँ राजकली, चलो नाश्ता बना देती हूँ, खा पी के ड्यूटी चलो। वाह भैया, मालिक ने मुझे कोड़ दिया था, आपने मेरी आंखों की रोशनी भी छीन लिया। कैसे जाऊं अपनी रेखा के पास? न जाने मेरी रेखा किस हाल में होगी। कैसे अपनी रेखा के पास जाऊं मालिक? भैया, कोई मुझे मेरी रेखा के पास हॉस्पिटल तक बीरापुर पहुंचा दो। मेरी दुनिया, मेरी दुनिया, मेरी दुनिया, मेरी दुनिया किसी ने बदल दी। गम के माहौल में जिंदगी है। मेरी दुनिया किसी ने बदल दी। गम के माहौल में जिंदगी है। मैं दुआ दूं कि उनका भला हो। मैं दुआ दूं कि उनका भला हो। जिसने मेरी खुशी छीन ली है। रंजना, हाँ भाभी माँ। अभी तक तुम्हारे भैया पैसा की खोज में गए थे, अभी तक वापस नहीं आए। भाभी माँ, यहीं पे बैठ के इंतजार करो, भैया आते होंगे पैसा लेकर के। चलो ठीक है रंजना। या भगवान, मैं हॉस्पिटल तक तो आ गया। आवाज देता हूं, रेखा मेरी आवाज सुनेगी तो दौड़कर मेरे पास जरूर आएगी। रेखा, अरे ओ रेखा। स्वामी, स्वामी। रेखा, हाँ स्वामी। हे आपकी कैसे, आपकी रोशनी कैसे ये गायब हो गई स्वामी? साफ साफ बताओ। रेखा, तुम लोगों को हॉस्पिटल में भर्ती करने के बाद मैं चला गया अपने घर। सोचा भाभी से कुछ मदद मांग लूं।
जबरदस्ती भाभी मुझसे प्यार करना चाहा, उसकी बात नहीं माना। इतने में भैया राहुल आ गए। भाभी ने मेरे ऊपर झूठे इल्जाम लगाकर मेरी दोनों आंखें फोड़ दिया। हे भगवान, स्वामी। रेखा, अब तो जो होना था हो गया। ये बताओ, वो पागल लड़की कैसे है? ठीक तो है ना? स्वामी, वो जो पागल लड़की है वो कोई दूसरी नहीं है स्वामी। कौन है? आपकी बहन ये रंजना है। हाँ स्वामी। मेरी बहन रंजना? आज इतने दिनों के बाद मेरी बहन रंजना मेरे सामने है। मैं अपनी बहन को नहीं देख पा रहा हूँ मालिक। बहन रंजना, रंजना, तू कहाँ है बहन? हाँ भैया। बहन रंजना, ये सब क्या हो गया भैया? बहन कुछ नहीं, ये तेरे भाई की बदनसीबी है जो आज लाकर इस मोड़ पर खड़ा कर दिया। बहन रंजना, हाँ भैया। अब तू मेरे पास आ गई है। आज के बाद तू मेरे साथ रहेगी, अपनी भाभी के साथ रहेगी। अब उस घर में कभी लौट कर मत जाना बहन। नहीं जाऊंगी भैया। चलो बहन, आओ हम लोग यहाँ से चलते हैं। चलो स्वामी। आओ। रंजना, सबसे पहले ये बता कि आज इतना क्यों घबराई हो? राजकली, जानते हो क्या बात है? बीरापुर में जो हमारा रमेश देवर नहीं है, हाँ। उसकी पत्नी रेखा एक बच्चा को जन्म दी है। अच्छा, अब वो हरामखोर एक दिन जब से आना हो जाएगा तो मेरे राहों का वो कांटा जरूर बन जाएगा। जरूर बनेगा। चलो आज चलती हूँ मैं बीरापुर, और उसका कामो तमाम कर दिया जाए, इस दुनिया से उसको खत्म कर दिया जाए। चलो चलती हूँ, लेट मत किया जाए। रेखा, हाँ स्वामी। मैं थक गया हूँ। एक तो भैया भाभी ने इतना मार दिया है कि मेरी पूरी शरीर में बहुत दर्द हो रहा है। मुझे यही थोड़ी देर लेटा दो, आराम कर लूंगा, फिर चलूंगा। ठीक है स्वामी। रंजना, अपने भाई को लिटा दो। रंजना, तुम भी आराम कर लो, मैं भी थोड़ा से आराम कर लूँ। ठीक है भाभी माँ। या भगवान, अब इस जिंदगी से अच्छा है कि मेरा मर जाना ही बेहतर होगा, क्योंकि मेरी रेखा कब तक मेरी कितनी सेवा करेगी। जब अपने बच्चों को कोई सुख नहीं दे सकता
तो उन्हें दुख देने का भी मेरा कोई अधिकार नहीं रहा मालिक। रेखा सो गई है, बहन रंजना सो गई है, मैं यहां से चला जा रहा हूं और जाकर किसी कुएं तालाब में डूबकर अपनी जान दे दूंगा। रेखा, तेरा भागा पति तेरे लिए कुछ नहीं कर सका, आज मजबूर होकर तेरा साथ छोड़कर जा रहा हूं। प्रिय, तूने मेरी बहुत सेवा किया है, जिसके बदले में मैं तुझे कुछ दे नहीं सका, कुछ कर नहीं सका। बहन रंजना, मेरी गलती माफ कर देना बहन, मुझे माफ कर देना बहन। झरी झरी लोरी झारे, झरी झरी लोरी झारे, आवता रोवाई ए विधाता हो, समैयाई कहवा लेके जाई ए विधाता हो। झरी झरी लोर झारे, झरी झरी लोर झारे, आवता रोवाई ए विधाता हो, समैयाई कहवा लेके जाई ए विधाता हो, समैयाई कहवा। उठो रंजना, रंजना। भाभी माँ, हाँ रंजना। भाभी माँ, भैया कहाँ चले गए? भैया भाभी का माँ, तुम्हारे कोई पता नहीं है। ओ न चले, कहाँ चले गए स्वामी? भाभी माँ, और इस समय उनकी आँख भी नहीं दिखाई दे रहा है कुछ। रंजना, चलो मेरे भैया के पास, उन्हें पता लगाया जाए। हाँ भाभी माँ, चलो रंजना, चलो भाभी माँ। या मालिक, हमें ऐसा लग रहा है कि मैं किसी नदी के किनारे पे आ गया हूं, क्योंकि पानी की हरहराहट की आवाज सुनाई दे रही है। मैं इसी नदी में चल रहा हूं, कूद कर अपनी जान दे दूंगा। अब इस दुनिया में मेरा जिंदा रहना ही बेकार है। चलता हूं मैं नदी में कूदने के लिए। अरे बेटा रुक जा, मैं तेरी भक्ति आराधना से अति प्रसन्न हूँ। बोल, तुझे क्या कष्ट है मेरे लाल? या मालिक, ये आवाज कैसी आ रही है? कौन हो तुम? बेटा, जिस नदी में तू कूद कर जान देने जा रहा है, उसी में मैं माँ गंगे बोल रही हूँ। धन्य हो माँ गंगे, धन्य हो माँ। तेरी लीला परंपार है, तेरी महिमा बड़ी अपार है माँ। तू तो सबको तार देती है माँ। इस जिंदगी से उब गया हूँ माँ। मेरे हाथ में कोढ़ है, आंख से दिखाई नहीं दे रहा है। हार गए इस जिंदगी से, मुझे अपनी गोद में सदा सदा के लिए बुला ले माँ। बेटा, अगर तू इसी तरह अपनी जान दे देगा तो तेरी बीबी और तेरे बच्चे का क्या होगा? तू सोच, तेरी एक बहन कुंवारी, उसकी तू शादी करेगा। बेटा, अब तुझे ज़्यादा कष्ट नहीं करना पड़ेगा। इसी गंगे, इसी पानी में तू अपना हाथ
धुल तेरे हाथ की कोड़ दूर हो जाएगा और उसी पानी से अपने मुंह में और अपनी आँख को धुल तेरी आँख की रोशनी आ जाएगी। और कुछ दूर पर जाएगा, एक कारतूस से भरा बेल्ट और एक बंदूक दिखाई देगी। उसी बंदूक और कारतूस को उठाकर इस बेदर्द जवानी को तू खत्म कर दे। आज से तेरा नाम डाकू दुर्जन सिंह। जा तेरा कल्याण हो, आयुष्मान भव। धन्य हो माँ गंगे, जैसे आपने कहा है मैं वैसा ही करूंगा। चलता हूँ, सबसे पहले नदी पे अपने हाथ को धुलूंगा, अपनी आंख धुलूंगा, उसके बाद आगे जो होगा देखा जाएगा। चलता हूँ अब नदी के किनारे पे। रंजना, हाँ भाभी माँ। तुम्हारे भैया का कोई पता नहीं चला? नहीं भाभी माँ। और इस समय मुन्ने को बहुत ज़्यादा बुखार है रंजना। क्या? हाँ, पैसा एक भी नहीं है। बताओ ये मुन्ना की कहाँ से दवा आए? भाभी बताओ माँ। रंजना। आप चिंता न करो भाभी माँ, आप यहीं पर मुन्ने को लेकर आराम करो। मैं गांव में जाकर भिक्षा मांगकर कुछ पैसे जुटाकर मुन्ने के लिए दवा लेके आ रही हूँ भाभी माँ। हाँ रंजना, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी जाओ, इसलिए मुन्ने बहुत ज़्यादा बुखार है। मेरा यहीं पे इंतजार करना भाभी माँ। ठीक है, जाओ। देख रहे हो, बहुत आराम से सो रही है। पहले एक बात सुनो, हल्ला मत करो। नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं। जहर की पुड़िया निकालने दो। निकाल लो, निकाल लो। पहले इसको मैं सुहा देती हूँ। बहुत अच्छा। ये बिल्कुल बेहोश हो जाए। बेहोश हो जाएगी। उठा लो, उठा लो। देखो क्या खूबसूरत। बिल्कुल चिरागाई का पड़ावा। जो हमारे ये हमारे घर का है। जेडी स्टूडियो वाले दिल्ली से चल के आए हैं। हाँ 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 हाँ। हमारे आकाशी। आकाश जी। हाँ, अच्छा होनहु के हकबाही माँ। अच्छा। देखो, हाँ देखो, इतना देर ये मत, सुंदर है हरामखोर। देखो देर मत करो। देरी नहीं, लाओ मेरी तलवार। आज इसका मैं गर्दन उतार देती हूँ। नहीं रहेगी बांस तो ना बजेगी बांसुरी। नहीं तो ये हरामखोर जिस दिन से आना होगा और जाएगा जब प्रेम नगर ना, उसमें आधा हिस्सा का मालिक होगा। लाओ। चलो चलो, नहीं पुलिस आ जाएगा। एक मिनट, उसको तुम लेके चले जाओ ठीक है। पहाड़ के नीचे ऐसे और आराम करो। इसको मैं यहीं पे लिटा देती हूँ। मजा आएगा। मेरा ही नाम है राजकली मालकन और मेरी जवानी टनाटन में चलती हूँ बाय। क्या बताऊं, दवा तो लेके आ गई हूँ,
चल रहे हो भाभी माँ के पास, जल्दी से दे देती हूँ ताकि मुन्ने को खिला दे, मुन्ने को आराम हो जाए। हे भगवान, मेरी भाभी माँ तो दिखाई नहीं दे रही और ये मुन्ने को जमीन पे लिटा। या भगवान, इस मासूम में आखिर उस दरिंदे का क्या बिगाड़ा था जो इस मासूम से मुन्ने का कत्ल कर दिया। मुन्ना, हे किशनी कन्हैया बंसीधर, हे किशनी कन्हैया बंसीधर, एक विनती हमारी सुन लेना। जब दुनिया की झोली भर जाए, जब दुनिया